नमस्कार, मंत्रालय में आपका स्वागत है। कल अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस था और इस लोकतंत्र दिवस के मौके पर लोकतंत्र शर्मसार हुआ राजस्थान विधानसभा में। यह हुआ पहली बार। अब तक की जितनी भी विधानसभाओं की कार्यवाही आपने अब तक देखी होंगी, कभी आपने सुना नहीं होगा कि सत्ता पक्ष से नाराज होकर के और अध्यक्ष जो खुद सत्ता पक्ष के होते हैं, उन्होंने विधानसभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया। होना भी था इस तरीके का। असल में सत्तारूढ़ पार्टी के अंदर तीन ऐसे चेहरे हैं जो विपक्ष को या तो बोलने नहीं देना चाहते, या उनकी हर बात को टोकते रहते हैं, या ओवरलैप करते हैं, या सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है कि जो विषय होता है उस पर बोलते नहीं है और अनाप शनाप और दूसरी बातों पर बोलने लग जाते हैं। ये तीन कौन कौन है? एक है प्रताप सिंह खाचरियावास, परिवहन मंत्री है राजस्थान के। दूसरे हैं गोविंद सिंह डोटासरा, जो शिक्षा मंत्री है राजस्थान के, इसके अलावा जो है पीसीसी के चीफ हैं। और तीसरे हैं शांति धारीवाल, बहुत वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं, हमेशा मंत्री बनते हैं, संसदीय कार्य मंत्री हैं। संसदीय परंपराओं का निर्वहन उनकी जिम्मेदारी होती है, लेकिन विधानसभा के अंदर वो ये भूल जाते हैं कि विधानसभा चलाना सत्ता पक्ष का भी काम होता है। कल हुआ भी ऐसा विधानसभा के अंदर। अगर आप कार्रवाई देखेंगे, अपलोड होगी और यह आपने देखी होगी, तो विधानसभा के अंदर बार बार गतिरोध पैदा करते हैं। देखिए, विपक्ष का काम क्या होता है? विपक्ष का काम होता है मुद्दे उठाना, और सत्ता पक्ष का काम ये होता है कि उनको सुनना, उस पर माकूल जवाब देना। दो तीन तरीके की चीजें होती हैं। अब ये जब आपस में भिड़ते हैं, तो आपस में भिड़ते किस विषय पर है? ना कोई जनता का विषय होता है उसमें, ना कोई जो है कोई जनहित के कोई कामों का कोई विषय होता है, ना कोई, मतलब भिड़ते हैं आपस में इस तरीके से हैं, छोटी छोटी बातों पर। जैसे बच्चे नहीं लड़ते हैं बहुत छोटी बातों पर, मेरी पेंसिल ले ली, मेरे रबड़ ले लिया, मेरी कॉपी ले ली, मेरा किताब का पन्ना फाड़ दिया। मतलब ये छोटी छोटी बातें होती है ना, तुमने मुझे ऐसे बोल दिया, तुमने ऐसे कैसे कह दिया, माफी मांगो, ये करो वो करो। बड़ा अजीब सा, मतलब जो मेन मुद्दे हैं उनको सत्ता पक्ष भी गायब करना चाहता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अभी तक अस्वस्थ हैं। कब स्वस्थ होंगे कुछ नहीं पता, अभी तक वो अस्वस्थ है, ऐसी जानकारी मिल रही है, विधानसभा में नहीं आए। उन्होंने शांति धारीवाल के जिम्मे छोड़ दिया। शांति धारीवाल जो है इस समय, अगर आप इस समय उनका कार्यकाल देखें शांति धारीवाल का, तो बड़ा बेचैनी वाला उनका कार्यकाल चल रहा है। शांति धारीवाल के बयानों को सुनिएगा कभी आप। उनसे पूछ लिया जाता है कि क्या राजस्थान में सीएम बदलेगा, कौन कह रहा है, कैसे, मतलब वो एक अलग से एटीट्यूड लेकर के बात करते हैं। बुजुर्ग हैं लेकिन बाहें चढ़ाते रहते हैं बार बार, जैसे कुश्ती लड़ेंगे किसी के साथ में। आप विधानसभा की कार्रवाई में देखेंगे तो अध्यक्ष तक को वो नहीं कुछ समझते, मतलब जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं उन अध्यक्ष तक को, विधानसभा की कार्यप्रणाली को वो दरकिनार कर देते हैं और अध्यक्ष को डिक्टेट करने लग जाते हैं। मतलब अध्यक्ष से चाहते हैं कि वो जैसा बोल रहे हैं वैसा अध्यक्ष करें, ये डिक्टेट करने लग जाते हैं। ये संभव नहीं होता शांति धारीवाल जी, और उस समय तो बिल्कुल संभव नहीं होता जब सीपी जोशी चेयर पर हो। और किसी को आप डिक्टेट कर सकते हैं, सीपी जोशी जैसे व्यक्ति को डिक्टेट नहीं कर सकते। प्रताप सिंह का भी काम बोलना है, क्योंकि अब क्या है, मजबूरी इस तरीके की। अशोक गहलोत बैकफुट पर चले गए, बिल्कुल बैकफुट पर है। अशोक गहलोत चाहते तो विधानसभा में आ सकते थे, बैठ सकते थे, बोलने की मनाही नहीं है। स्टंट उनके एक डला है, और एक स्टंट डलने के बाद में बहुत लंबा टाइम हो गया है। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा कोई ऑपरेशन था, लेकिन ठीक है, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य लाभ लें, अच्छी बात है। मुख्यमंत्री बहुत जल्दी स्वस्थ हो, ये भी अच्छी बात है, हमारी कामना है। लेकिन वो देख तो रहे ही हैं सब कुछ, लेकिन इतना बेबस मुख्यमंत्री भी हमने नहीं देखा। इस तरीके की आज जो किरकिरी हुई है पूरे राजस्थान के अंदर, ये कल ही हो गई थी, लेकिन आज जब बड़े समाचार पत्रों ने इसको छापा और पूरे राजस्थान के अंदर कांग्रेस की बड़ी बेइज्जती हुई इस बारे में। अब ये माने या नहीं माने, ये कई बार मानते भी नहीं है। वो एक शब्द है ना, नकटा बूचा सबसे ऊंचा, तो ये मानते ही नहीं है कि हमारी बेइज्जती हुई है। लेकिन पूरे राजस्थान के अंदर इतनी किरकिरी हुई है, और राजस्थान में किरकिरी नहीं हुई, विधानसभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई। इससे विधायी कार्य होने से बच गए, रह गए, चूक गए। ये विधानसभा परसों तक चलती, कल तक चलती, 18 तारीख तक चलती, और इस विधानसभा के अंदर बहुत सारे ऐसे विधेयक थे जिस पर
चर्चा होनी थी, उनको पास होना बहुत जरूरी था। अब देखिए, एक बहुत बड़ा जो विधेयक जो पट्टा वितरण का काम था, अब ये क्या जानबूझ करके रोका गया है या क्या किया गया है, या न्यूसेंस क्रिएट किया गया है कि पट्टा वितरण अब शायद नहीं हो पाएगा। और पट्टा वितरण का विभाग किसका था? शांति धारीवाल का था। शांति धारीवाल को कल कई बार अध्यक्ष ने कहा आप बैठ जाइए, आप चुप रहिए, आप सिर्फ जो है केवल विषय पर बोलिए। और प्रताप सिंह को बोला कि आप विषय पर बोलिए, अनर्गल मत बोलिए। आसन जिसको कहते हैं, विधानसभा अध्यक्ष जिसको कहते हैं, आसन कहते हैं, इसकी कोई परवाह ही नहीं करता। ये 3-4 लोग तो बिल्कुल ही परवाह नहीं करते। ये 3-4 लोग तो अपने आप को स्वयंभू मुख्यमंत्री से भी ऊपर समझते हैं। अब इनका क्या करें? इनका जब तक कोई इनका स्क्रू टाइट नहीं होगा, जब तक ये डब्बे जो आवाज कर रहे हैं ये उस रेल से हटेंगे नहीं तो ये खड़खड़ 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 की रेल अगर चलती रहेगी, इस शोर से कांग्रेस जो है वो नीचा देखती चली जाएगी। कांग्रेस को हमेशा राजस्थान के अंदर इन बयानवीरों, ये जो बयानवीर हैं, जो ये बयानबाजी करते हैं, जो बाहें चढ़ाते रहते हैं, कभी क्या करते हैं कभी क्या करते हैं अपने आप को, मतलब आप राजस्थान के मंत्री हैं, आप कोई दादा थोड़ी हैं, आप तो राजस्थान के मंत्री हैं। और विधानसभा के अंदर जो आपका एक्ट होता है, जो आप देखते हैं, ये तो मर्यादित भाषा है। नहीं तो आप तो गाली गलौज पे भी उतर आए अगर आपको ये चिंता ना हो कि इससे आप बाहर कर दिए जाएंगे। तो ये सोचने वाली बात है राजस्थान के लिए आज भी, और खुद मुख्यमंत्री के लिए भी ये आज सोचने वाली बात है कि हम जिन मंत्रियों को, या जिन पूरी राजस्थान जिस विधानसभा को देखता है और जिन मंत्रियों को आप बनाते हैं, उनके आचरण से यदि गलत मैसेज जाता है तो ये गलत मैसेज जाने की परंपरा गहलोत साहब आप कब तक जारी रखेंगे? क्योंकि जो विभाग, मलाईदार विभाग आपने इनको दे रखे हैं दोनों तीनों को, इनको तो ये डर है कि ये कहीं छिन नहीं जाए। भाई मलाईदार आप समझते हैं ना, मलाई पूरी की पूरी आती है, स्वायत्त शासन विभाग से मलाई आती है, ट्रांसपोर्ट से मलाई आती है, मेडिकल से मलाई आती है। शिक्षा मंत्री तो आपने देखा ही है, पूरे शहर में नहीं पूरे राजस्थान में चर्चे हो रहे हैं इस समय तबादला राजनीति के, कि सब इस समय, और मुख्यमंत्री जी ने तो और छूट दे दी है 15 दिन की, कि भाई खूब तबादले, जिनको जो मर्जी आ रही है वो करवाओ, सारे संतुष्ट हो जाओ, जिसको जैसे करना है, चाहे सरकारी कर्मचारी पिस जाए इन तबादलों के अंदर, चाहे। लेकिन जो खबरें आ रही हैं रुपयों के लेन देन की, एसीडी तो खैर नहीं जा सकती इन सब विषयों को, क्योंकि एसीडी के पास में भी अधिकार सीमित ही होते हैं, और मुख्यमंत्री एसीडी जो एसीडी का जो विभाग है उसके मुख्यमंत्री खुद मंत्री होते हैं, और वो नहीं चाहते कि किसी भी मंत्री के ऊपर एसीडी का छापा पड़े। और जिस दिन भी आप मंत्री के ऊपर या छापा पड़ता है या कोई डिपार्टमेंट के ऊपर छापा पड़ता है, उस समय आप ये ध्यान रखिएगा, ये 100% तय रहता है कि मुख्यमंत्री ये चाहते हैं कि इसको निपटा दिया जाए, तभी वो छापा पड़वाते हैं। इससे पहले वो आंख बंद कर लेते हैं। बिल्कुल जो खुला आम भ्रष्टाचार का खेल चलता है और चल रहा है, उस पर मुख्यमंत्री ने भी आंख बंद कर ली है। लेकिन अब राजस्थान के अंदर जो किरकिरी हुई है, उससे कैसे निजात मिलेगी? और आगे आने वाले समय में देखिए, इससे पहले भी जो है डोटासरा और शांति धारीवाल आपस में भिड़ चुके थे मंत्री परिषद की बैठक में, आपस में एक दूसरे को देख लेने की धमकी दे देते हैं। मतलब ये कांग्रेसी है या कोई भारत पाकिस्तान के सैनिक हैं जो आपस में एक दूसरे को देखने की धमकी देते रहते हैं? तो ऐसे में अब समय आ गया है इस बदलाव का कि ये सब चीजें साफ की जाएं और कुछ नए चेहरे स्थापित किए जाएं राजस्थान के अंदर, मंत्रिमंडल फेरबदल किया जाए कुछ। और अब चूंकि विधानसभा का सत्र भी खत्म हो गया है, मुख्यमंत्री कब तक अस्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ होते ही उन्हें ये काम कर लेना चाहिए। मंत्रालय में आज इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।